This video is educational and information purpose only. बीकॉम कोर्स करने वाले दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो 12th के बाद कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सोच रहे हैं 12th के बाद कुछ तो करना ही है तो चलो बीकॉम ग्रेजुएशन कर लेते हैं। दूसरे वो जिनका कोई मोटिव होता है बीकॉम करने का। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो बीकॉम कोर्स है ना, वैसे ये कोर्स एक है, इसके फ़ायदे अनेक हैं। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं जो आप जानते भी नहीं होंगे। मैं पिछले 13-14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ। हज़ारों बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ बीकॉम में, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में। उनमें से बहुत सारे बच्चे आज तक नहीं पता कर पाए कि बीकॉम के फ़ायदे क्या है। लेकिन मैं जब भी किसी को ये फ़ायदे बताता हूँ तो सबको लगता है कि हाँ, अगर हम कॉमर्स फील्ड से हैं या फिर हमें कल को एक अपना करियर बनाना है और हम इतना बजट हमारा नहीं है कि कोई बड़ा कोर्स कर सके, तो हमें बीकॉम करना चाहिए। लेकिन बीकॉम किसे करना चाहिए ये भी आज की वीडियो में आप जानोगे, क्योंकि ऐसे ही मुँह उठा के चलिए बीकॉम करने चलते हैं और उसके बाद करियर बनता नहीं है। मैं एक ऐसी कितनी स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, कुछ बच्चों ने तो एमकॉम भी किया हुआ है। वो मेरे पास आते हैं या कभी कॉल आती है कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, सर मैं क्या करूँ, अब मुझे करियर बनाना है। मतलब आपने 3 साल बीकॉम में दिए हैं, 2 साल एमकॉम में दिए हैं, 5 साल लगाने के बाद भी आपके पास जॉब नहीं है, उसके पीछे रीज़न क्या है आज की वीडियो में हम जानेंगे। और आज की वीडियो में इसके फ़ायदे भी जानेंगे, किसको ये कोर्स करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा मैं आज। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो, चाहे फिर आप कॉमर्स फील्ड से नहीं हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अकाउंट में इंटरेस्ट होता है। आफ्टर 12th वो चाहते हैं कि वो बीकॉम करें, और बीकॉम प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑनर्स करते हैं तो उसमें तो स्पेशलाइजेशन होता है और हमें पता होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। बट बीकॉम जो कि एक एकेडमिक कोर्स है, जिसे करने के साथ साथ आपको कॉमर्स की बेसिक नॉलेज लाइक अकाउंटिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, फिनेंस हो गया, उसके अलावा आपका इनकम टैक्स हो गया, उसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और अदर जैसे कि कम्युनिकेशंस हो गया या फिर बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन यहाँ पे नहीं कराया जाता। 3 साल का एक कोर्स करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इस चीज़ का स्पेशलाइजेशन है। लेकिन फिर भी बीकॉम के फ़ायदे बहुत सारे हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। मैं 2008 से कंटिन्यू टीचिंग कर रहा था, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। उसके अलावा कोचिंग्स बच्चों को देना अनअकैडमी के थ्रू, और ऑनलाइन अपने चैनल गाइडेंस गुरुजी, इसका नाम पहले अकाउंटिंग गुरुजी था। मैं हज़ारों बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ। बीकॉम के बारे में 70% बच्चों को पता नहीं है। वो सिर्फ 12th कॉमर्स होने के साथ उन्हें लगता है 12th के बाद कुछ तो करना है, चलो बीकॉम कर लेते हैं, और ऐसे बच्चे ही अपना करियर बर्बाद करते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो इसके पहले फ़ायदे जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि बीकॉम किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बीकॉम जो है कि एक एकेडमिक 3 साल का कोर्स है। इसमें आपको बेसिक चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि मैंने बताया। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या है। आप अगर बीकॉम का पहला फ़ायदा जानोगे ना, आपके मज़े ही आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट बेनिफिट जो बीकॉम का है वो क्या है, वो है MBA आफ्टर बीकॉम। अब आप कहोगे सर MBA तो जो है वो कहीं ना कहीं BBA के बाद भी होता है। बट मैं फिर कहूँगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी बीकॉम में एडिशन ले भी लिया होगा। हो सकता है आप सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो BBA अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें लगता है सर मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ मैं बीकॉम करना चाहता हूँ, या फिर ऑनलाइन बीकॉम करना चाहता हूँ। आज की डेट में UGC ने भी बोला है कि ऑनलाइन कोर्स करो, ऑफलाइन करो, इक्वालिटी है। अब ऐसे में आप ऑनलाइन करना चाहते हो जो कि बहुत कम फीस पे आपका हो जाता है। उसके बाद आप MBA करने की सोच रहे हो। पहले से आपके मन में था यार MBA तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ये तो BBA के बाद होता है। नहीं, आप बीकॉम के बाद भी MBA कर सकते हो। और फ़ायदा देखो क्या है। फ़ायदा ये है कि सपोज़ आप BBA कर लेते हो तो आप BBA के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है MBA का, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप MBA नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो सिर्फ आप BBA कहलाओगे। आप कुछ और करना चाहते हो तो आपको फिर से कोई कोर्स करना पड़ेगा ग्रेजुएशन का। लेकिन बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आप MBA भी कर सकते हो, जिसके बाद आप MCOM भी कर सकते हो, जिसके बाद आप B.Ed भी कर सकते हो, कोई और डिप्लोमा करना चाहो वो भी कर सकते हो। इसके साथ अदर कोर्सेज लाइक कोई और स्पेसिफिकली अगर किसी को MA करना है ना तो वो भी कर सकता है। सोचिए, मैंने बीकॉम के बाद MCOM किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, और MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है, और टीचिंग में मैं आफ्टर B.Ed ही में आया था। तो अब सोचो बीकॉम के बाद अगर आपके माइंड में फोकस नहीं है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, और बीकॉम अभी कर रहे हो या करने का है, तो आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन होंगे। ये इसका पहला बेनिफिट है। लॉट ऑफ ऑप्शंस, कुछ भी कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होंगे। लेकिन अगर आप कोई BBA या BCA से कुछ चुन लेते हो कोर्स, तो उसके लिए आपको जो पाथ है, जो आपका टारगेट है, वो फिक्स होना चाहिए। आफ्टर BCA देन MCA, आफ्टर BBA देन MBA।
समझ गए ना पहला बेनिफिट कि कोई भी कोर्स आप कर सकते हो। तो एक वर्सेटाइल है कोर्स, जिसके बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। नंबर 2 अगर बात करें टीचिंग, देखो अगर आप कॉमर्स की फील्ड से हो या आपको लगता है कि मुझे कॉमर्स में आगे बढ़ना है, मुझे इंटरेस्ट है अकाउंट्स में, मैं पैशनेट हूँ, तो उनके लिए बीकॉम ज़रूरी है। क्यों? आपको टीचिंग में जाना है। अगर आप कॉमर्स पढ़ाना चाहते हो तो आपको टीचिंग में जाना है, जिसका तरीका क्या होता है कि आपको बीकॉम करना पड़ेगा और उसके साथ बीएड करना पड़ेगा। ये किसके लिए होता है? जो 10th 9th 10th को पढ़ाना चाहते हैं। या फिर आप बीकॉम करोगे, बीकॉम के साथ एमकॉम करोगे और उसके साथ बीएड करोगे। ये ही कोर्स हैं जिससे आप टीचिंग में जा सकते हो कॉमर्स फील्ड की, और कोई कोर्स ही नहीं है। अब कल को आपको लगा कि हाँ यार मेरा टीचिंग में जाने का मन है, तो आपके पास एक और ऑप्शन आ गया, आफ्टर बीकॉम आप टीचिंग में भी जा सकते हो। ठीक है ना? अगर कोई और कोर्स आप कर लोगे, कल को आपका मन हुआ टीचिंग में, क्योंकि टीचिंग की जॉब आसानी से प्राइवेट सेक्टर में मिल जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप टीचिंग कर सकते हो और उसके साथ ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, कोचिंग पढ़ा सकते हो। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वहाँ पर भी अकाउंट्स की टीचिंग कर सकते हो। उसके लिए भी आपके पास बीकॉम एमकॉम या बीकॉम बीएड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आप बीकॉम के बाद एमबीए करके भी जा सकते हो, एमफिल करके भी जा सकते हो, मास्टर ऑफ फिलोसफर। समझ रहे हो? आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो बीकॉम एमकॉम करने के बाद आप कहीं ना कहीं पीएचडी करके जाना चाहते हो, वो आप करके आगे बढ़ सकते हो। कितना ऑप्शन आ गया? अगला बेनिफिट सुनो। देखो अब ये एक ऐसा स्किल कोर्स हम इसे बोल सकते हैं। आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि इसमें कोई स्किल नहीं मिलता। अब मैं स्किल कोर्स क्यों कह रहा हूँ? बीकॉम करने के बाद आपको एक टैगलाइन तो मिल जाती है कि कॉमर्स फील्ड का बंदा है, और अगर आपने बीकॉम के साथ अकाउंटिंग बेसिक सीख लिया, मतलब अकाउंटिंग कंप्यूटर बेसिक, ठीक है, यानी कि बीकॉम में आपने अकाउंटिंग सीखा प्लस अकाउंटिंग कंप्यूटर बेसिक सीखा, लाइक आपने टैली का कोई कोर्स कर लिया या बीजी का कोई कोर्स कर लिया जो कंप्यूटर में अकाउंटिंग का रहता है, प्लस आपने जीएसटी की नॉलेज ले ली, तो आप बन गए अकाउंटेंट। डायरेक्ट बीकॉम के बाद ही जॉब मिलनी शुरू हो जाती है। आपको बस अकाउंटिंग आनी चाहिए। छोटी मोटी दुकान, इंस्टीट्यूट या कहीं पर भी फैक्ट्री टाइप जगह पर आप जॉब कर लो, प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते रहो, आगे स्किल्स बढ़ाते रहो, प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। लेकिन याद रहे जीएसटी, टैली, कंप्यूटर अकाउंटिंग ये सब आपको आना चाहिए। तो बीकॉम का फ़ायदा तभी आपको मिल सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो स्पेशली बीकॉम के लिए निकलती हैं। अभी मेरी 2-3 पहले एक वीडियो आई थी 3 गवर्नमेंट जॉब की, उसमें मैंने स्पेशल दिखाया कि अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली हुई है। क्या मांगा है? सिर्फ बीकॉम। ऐसे कितने ही डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। रेलवे हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, पीएसयू कंपनीज़ हैं, सचिवालय हैं, और भी अलग अलग, जहाँ पर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटिंग असिस्टेंट, इन पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है। मांगा क्या जाता है? सिर्फ बीकॉम, और बीकॉम वाले बच्चे उसमें जा सकते हैं। उसके अलावा बीकॉम एक बहुत ही किफ़ायती कोर्स है जिसे आप आसानी से कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस पे, और चूंकि ये एक टेक्निकल कोर्स नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हो। और अगर भाई आपने सोच ही लिया है कि मैं जॉब के साथ साथ बीकॉम करना चाहता हूँ, जो कि आप कर सकते हो, मैंने खुद किया है, और ऑनलाइन करना चाहता हूँ, तो यूजीसी का कहना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो इक्वल है। अब आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन में आपको एक डाउट भी आता होगा कि भाई ऑनलाइन बीकॉम करना है तो कौन से कॉलेज से करें, कैसे यूनिवर्सिटी से करें। आज की डेट में कोई यूनिवर्सिटी आप चूज़ करने के लिए चले जाओ, ऑनलाइन कुछ तो आपको मिल जाएंगी यूजीसी अप्रूव्ड, कुछ आपको यूजीसी अप्रूव्ड ही नहीं मिलेंगी, और कुछ आपको फेक स्कैम वाली मिल जाएंगी ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करोगे। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपकी हेल्प कर सकता है कॉलेज विद्या। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज विद्या आपकी हेल्प कर सकता है एक अच्छा कॉलेज ढूंढने में। कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पर आपको 30+ फैक्टर से, जैसे कि फ़ीस हो गया, फैकल्टीज़ हो गया, प्लेसमेंट सपोर्ट हो गया, उसके अलावा ईएमआई हो गया, रिकॉग्निशंस हो गया, इन सब में आप कंपेयर कर सकते हो विद इन कपल ऑफ मिनट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को, और अपने लिए बेस्ट चूज़ कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात कॉलेज विद्या की क्या है कि यहाँ पे कोई बायस नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है, फ्री काउंसलिंग मिल जाती है, जिसमें जो उनके काउंसलर हैं वो आपकी प्रोफाइल देखकर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट हो सकता है। और एडिशंस के बाद भी आपको एडिशंस तक यहाँ पर हेल्प की जाती है, एडिशंस के बाद भी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी कराई जाती है। और आपके लिए स्पेशल क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है
और उस लिंक पे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी कूपन को रिडीम कर सकते हो, जिसमें आपको, जी हाँ, मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो एडिशंस लेने पर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप टू 20,000 तक का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन वो डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में और जाके। ये सिर्फ मेरी ऑडियंस के लिए है, आप सबके लिए स्पेशली, क्योंकि आपने मुझे फॉलो किया है। अब करना कैसे है, सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, वहाँ से जाके आप जाओगे सीधा यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर ये आपको साइन अप कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, हर तरह के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो लाइक मुझे अगर बीकॉम ही करना है तो यहाँ पे देखो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ऑनलाइन बीकॉम पे टैप किया, देयर इज़ अ डिफरेंट ऑप्शंस आपको यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो अपने लिए आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। तो अपने लिए कंपेयर करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट करो और किसी को भी कंपेयर करके डायरेक्ट एडिशंस लो। और भाई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे फ़ायदा ज़रूर उठाओ, अप टू 20K तक का डिस्काउंट, और ये सिर्फ मेरी ऑडियंस के लिए। तो जाओ कंपेयर करो, चूज़ करो। तो अब ये तो हुई बेनिफिट्स की बात कि भाई आपको अगर बीकॉम करना है तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आप सिंपल बीकॉम करते हो तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आपने सोचा कि भाई सिर्फ मैं खाली बीकॉम कर लेता हूँ, है ना, उसके बाद आफ्टर बीकॉम देखूंगा, कुछ करूँगा, अगर ये सब आपके माइंड में है तो सिर्फ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं कहूँगा मत करो, क्योंकि खाली बीकॉम करने से कुछ नहीं होता। हज़ारों बच्चों को मैं जानता हूं जो बीकॉम करने के बाद किसी भी प्राइवेट दुकान पे जॉब कर रहे हैं, कोई किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, कोई जोमेटो स्विगी पे डिलीवरी का काम कर रहा है, तो कोई कुछ और कर रहा है। अगर उन्हें अपना करियर बनाना है, काम ये भी बुरे नहीं है, काम वो भी बुरे नहीं है, लेकिन एक पढ़ाई करने के बाद एक रेस्पेक्टिव वर्क करना चाहते हो, ऐसा वर्क जिसमें एसी में बैठने का काम मिले या टेंशन थोड़ी कम हो, हार्ड वर्क कम हो, तो ऐसे के लिए आपको कोई ना कोई ध्यान से चीज़ें, स्टेप्स लेने हैं। जैसे बीकॉम के साथ आप कहीं ना कहीं पर कोई डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। बीकॉम के साथ डिप्लोमा नहीं करना है, कोई सर्टिफिकेट कर सकते हो, जैसे स्किल्स बेस्ड सर्टिफिकेट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, उसके अलावा डिजाइनिंग का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, साइबर सिक्योरिटी का हो गया, जीएसटी का हो गया, या फिर मैनी मोर, जो मैं अपनी इस चैनल पर बताता रहता हूँ। तो सोचिए, एक तरफ आपका बीकॉम चल रहा है और एक तरफ आपका जो है ये सर्टिफिकेट चल रहा है, जो आप कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे। अब जैसे आप देखो यहाँ पर कर रहे हो, तो इधर आपका बीकॉम कंप्लीट हुआ, आप उस स्किल के आधार पे जॉब ले सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। तो समझ में आ गई बात। तो मेन बात क्या है, अब आते हैं उस बात पर कि बीकॉम किसे करना है और किसे नहीं करना है। अगर आपको टारगेट फिक्स है कि मुझे बीकॉम के बाद टीचर बनना है, तो मुझे एमकॉम करना है, बीएड करना है, मुझे एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैं बीकॉम कर रहा हूँ। या फिर आपको अपना बिजनेस करना है कल को, तो बीकॉम आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपने बिजनेस को टाइम दे सको। उन कंडीशंस में आप बीकॉम करिए। लेकिन अगर आपका कोई फोकस नहीं है, माइंड ऐसे ही मुंह उठाया और चलो बीकॉम करते हैं, तो मैं कहूँगा बीकॉम मत ही करो। हाँ, बीकॉम के फ़ायदे हैं, लेकिन ये एक नुकसान भी है कि सिर्फ बीकॉम करने के बाद कुछ नहीं मिलता, और बीकॉम के बाद फिर ऑप्शन नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हम क्या करें, डिसीजन नहीं ले पाते। ये चीज़ आपको पहले ही फोकस करनी है जब आप बीकॉम के लिए जा रहे हो, कि बीकॉम के बाद मुझे करना क्या है। इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आई विल हेल्प यू। मैं काउंसलिंग करता हूँ, फ्री काउंसलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सवालों के जवाब देता हूँ, आपको कोई भी क्वेरी है आपको सपोर्ट करता हूँ। आज से नहीं, जब से हमारा चैनल बना है 6-7 साल हो गए हैं, हर तरह से आपको कनेक्ट रहता हूँ। इसलिए इस चैनल का नाम भी गाइडेंस गुरुजी है। आप अपने मन में एक क्वेश्चन लाओ सबसे पहला, कि मैं बीकॉम कर क्यों रहा हूँ। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, तो कोई ना कोई स्किल पकड़ के बीकॉम के साथ करने लग जाओ, तो आपका करियर सेट हो जाएगा। वरना सिर्फ होता क्या है कि हम लोग 3 साल बर्बाद करते हैं और उसके बाद सोचते हैं यार अब मैं क्या करूं, अब तो टाइम भी निकल रहा है, घर वालों का प्रेशर भी आ रहा है, जॉब भी करनी है, शादी भी करनी है, तो ये सब चीज़ें बाद में आएंगी। इससे पहले ही आप अपने माइंड सेटअप करके अपने करियर को सेट कर लो, बीकॉम से जुड़ जाओ। और बीकॉम अगर करने का सोच ही लिया है तो उसके साथ क्या करना है या उसके बाद क्या करना है पहले से डिसाइड कर लेना। और कोई अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर सको तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए किस स्पेशलाइजेशन किस ट्रेड से करना है, तो उसमें आपका करियर आगे बन सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर सकते हो, कोई खर्चा नहीं होता, सब्सक्राइब भी कर सकते हो।